Good morning, students. In last video, we are discussing about variation in cells. Okay. फर्स्टली हमने इसमें रीड किया था वेरिएशन इन नंबर. उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स में क्या किया था, आपने सेल्स को डिवाइड किया था. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके. एंड मल्टी सेलुलर विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. तो उसके हमने एग्जांपल्स रीड किए थे, जैसे अमीबा, यूग्लिना. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेरिएशन इन शेप. कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, शेप भी क्या करती है, वैरी करती है, चेंज होती रहती है. तो देखो मतलब हर एक जो जितनी सेल है बॉडी के अंदर, ये तो है नहीं सारी शेप सेम शेप है सभी की सेम साइज, ऐसा तो नहीं होता. शेप भी डिफरेंट होती है और साइज भी क्या होता है सबका डिफरेंट. तो देखो सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस शो वेरिएशन इन देयर शेप. कि जो सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनकी शेप भी क्या करती है, वेरी करती है. ठीक है, चेंज होती है. दे कैन बी स्फेरिकल. कि उनकी शेप कैसी हो सकती है, स्फेरिकल. स्फेरिकल देखो कैसी है, दिखाई दे रही है आपको, जैसे एग होता है ना, एग जैसी शेप होती है इसकी, स्फेरिकल शेप. ठीक है. एंड स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप क्या होता है, देखो ऐसे स्पिंडल शेप. ठीक है, कि एक साइड से थिन और एक साइड से कैसी हमारी ब्रॉड. ठीक है, नैरो एंड ब्रॉड. पॉइंटेड एट बोथ हेड एंड्स. कि यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या पॉइंटेड दिख रही है आपको, और यहाँ से भी क्या है, ये पॉइंटेड. कुछ हमारे दोनों साइड से पॉइंटेड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, वन एंड से पॉइंटेड. ओके. नेक्स्ट सिलेंड्रिकल. कि जैसे सिलेंडर होता है ऐसी शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप. एलोंगेटेड विद प्रोजेक्शंस. और कुछ क्या होती है हमारी प्रोजेक्शंस, मतलब आउट ग्रोथ उनकी निकली होती है. ठीक है. कुछ होती है हमारी बाइकॉनकेव डिस्क शेप. देखो जैसे आरबीसीज होती है हमारी बाइकॉनकेव डिस्क शेप. जैसे कॉनकेव लेंस आपने पढ़ा था ना 6th क्लास में, इस टाइप से. सॉरी, देखो जैसे ऐसे कॉनकेव लेंस होता है ना, तो ऐसे ही कुछ इनकी शेप होती है कि बाइकॉनकेव शेप. ये हमारी जैसे आरबीसीज होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उनकी शेप कैसी होती है हमारी, बाइकॉनकेव डिस्क शेप. ठीक है, डिस्क जैसे बाइकॉनकेव शेप्ड होती है इनकी हमारी. तो ये हमारी इलोंगेटेड विद प्रोजेक्शंस किसके अंदर होती है, नर्व सेल के अंदर. हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, नर्व सेल. नर्व सेल कौन सी होती है, जो हमारी ब्रेन से लेके हमारी बॉडी तक सारे सिग्नल सेंड करती है ना, कि आपके ब्रेन से लेके आपकी बॉडी तक. ठीक है, बॉडी के हर एक पार्ट तक जो सारे सिग्नल सेंड करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल. कौन सी सेल होती है, वो नर्व सेल. तो सबसे लॉन्गेस्ट है वो. कैसे है कि बिकॉज उसको ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक क्या सिग्नल सेंड करने होते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी साइज भी कैसा रहेगा, लॉन्गेस्ट रहेगा. ठीक है, कैसे रहेगा, कैसे करते हैं सिग्नल सेंड, आपने देखा होगा कई बार आप किसी भी हॉट थिंग्स को क्या कर देते हो, टच कर देते हो. ठीक है, एकदम से आप उस वहाँ से, फिर आप क्या करते हो, एकदम से वहाँ से हाथ हैंड को रिमूव कर लेते हो, हटा लेते हो वहाँ से. क्यों करते हो ऐसा, बिकॉज वहाँ से जब आपके हैंड ने टच किया, ठीक है, उस हॉट थिंग को जब आपके हैंड ने टच किया, तो टच करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे आपको मतलब ब्रेन तक सिग्नल गया. ठीक है, ब्रेन ने देखा कि यहाँ पे बहुत बहुत हॉट है, मतलब हॉट थिंग है, ये आपको क्या कर सकते हैं, इंजरी कर सकती है. तो ब्रेन का तुरंत सिग्नल आया कि वहाँ से हैंड को रिमूव कर लो, वहाँ से हैंड को दूर कर लो. ठीक है, तो ये इसलिए जो हमारी नर्व सेल का साइज होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइज होता है. तो नेक्स्ट देखो, सम सेल्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. कि कुछ जो सेल्स की है वो शेप क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती. ओके. फॉर एग्जांपल देखो अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स. की जो हमारी अमीबा है, अमीबा ऑर्गेनिजम्स, तो देखो इसकी शेप देखो कैसी है, इरेगुलर शेप है ना, कहीं से कैसी है कहीं से कैसी है. हम इसको एक शेप का नाम तो नहीं दे सकते कि ये ऐसी हैं. तो सेम ये देखो हमारी वाइट ब्लड सेल्स WBCs होती है जो हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट डिजीज़. तो इनकी शेप भी देखो कैसी है, मतलब इरेगुलर सी शेप है ना, इतनी कोई मतलब ये स्पेसिफिक शेप नहीं है. तो फॉर एग्जांपल अमीबा हैज़ सुडोपोडिया विच हेल्प्स इट टू मूव अराउंड, कैप्चर फूड एंड इनगल्फ इट. कि अमीबा के अंदर क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर शेप. तो इसकी बॉडी पे देखो जैसे क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, आउट ग्रोथ होती हैं. तो ये क्या करता है, फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है. यहीं से ये सुडोपोडिया की हेल्प से ये होता है, सुडोपोडिया इसी की हेल्प से क्या करता है, वो मूव करता है.
देखो सूडो का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स। क्या होता है सूडो का मीनिंग, फॉल्स। और पोडिया का मीनिंग क्या होता है, फिट। कि ये क्या करते हैं, मतलब एक्चुअल में वो इसके फिट है नहीं, ठीक है, एक्चुअल में फिट नहीं है। देखो दिखाई तो दे रहे हैं कि ऐसे लग रहे हैं फिट की तरह है, बट एक्चुअल में उसके फिट तो नहीं है। वो क्या करते हैं ये, बट हेल्प करती है इसकी मूवमेंट में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। कि एक्चुअल में फिट नहीं है बट फिट का वर्क करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया यानी फॉल्स फिट। ठीक है, तो जब भी ये फूड आता है तो ये फूड यहाँ से इन्हीं की हेल्प से क्या जाता है, अंदर कंज्यूम होता है। आपने 7th क्लास में प्रोसेस सारी रीड कर चुके हो, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। WBC show amoeboid movement and protect the body against foreign substances। कि जो हमारी WBCs होती है वो भी कौन सी मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉइड, यानी जैसे हमारा अमीबा शो कर रहा था सेम ऐसी ही मूवमेंट शो करती हैं और प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़। अब जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाएं, इसीलिए क्या करते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन साइज़। कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सारी सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, साइज़ में भी वेरी करती हैं, उनका साइज़ भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। कि कुछ हमारी सेल्स क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी जब भी आप उनको देखोगे तो किसके अंदर ही दिखाई देंगे, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देंगे, वो बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उनको नहीं देख सकते। ओके, सेल साइज वेरीज विद ए फ्यू माइक्रोमीटर्स। इनका साइज होता है वो माइक्रोमीटर से लेके वेरी करता है, ठीक है। देखो 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मिलीमीटर टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स। की माइक्रोमीटर से लेकर सेंटीमीटर्स तक इनका साइज क्या करता है, वेरी। कि कोई 1 माइक्रोमीटर की है, कोई 1 सेंटीमीटर तक भी है, 10 सेंटीमीटर तक भी है, ठीक है। वो इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है सेल्स का, ठीक है। बैक्टीरिया आर स्मॉल सेल्स मेजरिंग अबाउट 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। कि बैक्टीरिया हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं और इनका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, साइज़। नेक्स्ट है जो हमने पहले भी रीड किया कि नर्व, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, नर्व सेल। कौन सी होती है, नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है पूरे वर्ल्ड, मतलब सारे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी होती है, एग ऑफ है ना, ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल, मतलब है तो एग। एग को हम किस में, सेल में ही कंसिडर करेंगे, लेकिन वो क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। उसका साइज़ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर 170 मिलीमीटर इंटू माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, उसका साइज होता है। जो साइज होता है सेल का वो किस पे नहीं डिपेंड करता, साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करता। कि ज़रूरी नहीं है अगर वो मतलब ऑर्गेनिज्म लार्ज है तो उसके अंदर जो साइज सेल्स मिलेंगे वो भी लार्ज साइज के मिलेंगे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म। कि ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पे डिपेंड करता है, कि क्या उसको कौन सा परफॉर्म, कौन सी सेल को कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका साइज वैरी करता है। जैसे नर्व सेल थी, उसका फंक्शन क्या था, लार्ज था, हमारी बॉडी में फंक्शन भी ज़्यादा था, तो इसकी वजह से इसका साइज भी कैसा था, लॉन्गेस्ट। बट जो हमारी RBCs होती है उसका फंक्शन थोड़ा कम होता है इनसे, तो मतलब इसीलिए इसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल, बट नंबर क्या होता है, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर नॉट बिगर देन दोज इन अ माउस। कि जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है और एक माउस है, ठीक है, दोनों के या सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन बॉडी में सेल्स बिगर नहीं होती, बल्कि किससे, माउस से। माउस से कैसी होती हैं, छोटी सेल होती है, लेकिन माउस में कैसी होती हैं, वो बड़ी होती हैं। साइज़ देखो, साइज़ किसका ज़्यादा है, ह्यूमन बींग्स का। और जो लेकिन जो सेल का साइज़ है वो किस में बड़ा है, माउस के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैन वी सी सेल्स। क्या हम सेल्स को देख सकते हैं, तो देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन बी सीन यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करके होता है क्या, माइक्रोस्कोप, इतनी देर से बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो छोटी से छोटी
थिंग को, ठीक है, छोटी से छोटी सी चीज़ को वो क्या करके दिखाता है, लार्ज करके दिखाता है, ठीक है। बिल्कुल थिन होनी चाहिए लेकिन वो चीज़ हमारे जिसको हमें देखना है तो वो क्या करके दिखाता है, उसको लार्ज करके दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो कोई भी स्लाइड्स वगैरह कोई भी हमें ह्यूमन बॉडी का पार्ट जो बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है, सेल्स हैं, जो अगर वो हमें देखनी है तो किसके अंदर देखेंगे हम, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो द सेल्स, टिश्यूज एंड माइक्रोब्स दैट आर सीन यूजिंग द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड स्पेसिमेन। कि कोई भी हम सेल, टिश्यू, ठीक है, या फिर माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, कि जो भी हम किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पेसिमेन। क्या होते हैं स्पेसिमेंस, कि कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी माइक्रोब जब हम किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। द स्पेसिमेन इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड। कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्पेसिमेन को कहाँ रखते हैं, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड क्या होती है, एक थिन स्लाइड होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, हमारी ग्लास से बनी होती है, ठीक है, इस शेप की होती है, कुछ ऐसा ही, ठीक है। जब आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर आपका ब्लड रखा जाता है, अगर आपने देखा है तो, ठीक है। ऐसी ही स्लाइड क्या होती है, लैब के अंदर होती है, जिसके ऊपर क्या 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 किया जाता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमें देखना, कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट देखना, कोई भी सेल देखनी है, कोई भी टिश्यू देखना है, तो उसके लिए क्या होती है, ग्लास स्लाइड, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सपोज हमें ओनियन देखना है, ठीक है, ओनियन की कोई भी सेल हमें देखनी है, तो क्या करेंगे, फिर जो हमारी ओनियन है, ओनियन को क्या करेंगे, कट करेंगे नाइफ के साथ, ठीक है। फिर उसमें जो हमारी फोर्सेप्स वगैरह होती है, नीडल्स वगैरह होते हैं, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, बिल्कुल थिन होना चाहिए वो पार्ट। एक बात हमेशा याद रखना कि माइक्रोस्कोप में जो चीज़ जितनी थिन होगी, ठीक है, उतनी ही क्लियर दिखाई देगी। वो जितनी ज़्यादा थिक होगी तो क्लियरिटी चली जाएगी उसके अंदर, फिर आपको अलग अलग पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे आप, कहाँ रखोगे, स्लाइड के ऊपर, यहाँ सेंटर में बिल्कुल, ठीक है, कहाँ रखते हैं, सेंटर पे। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, माउंटिंग। क्या बोलते हैं इस स्टेप को हम, माउंटिंग। की ये हमने ओनियन सेल निकाल ली, ठीक है, स्लाइड के ऊपर रख दी हमने, इसको क्या बोला, माउंटिंग, ठीक है। बट अगर आप ऐसे कैसे देखोगे तो उसमें कैसे नज़र आएगी, वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी, ठीक है, दिखाई, या फिर अच्छे से हम विजिबल नहीं कर पाएंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टेन डालते हैं, स्टेन। क्या डालते हैं इसके लिए, स्टेन। स्टेन क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिक्विड होता है जैसे वाटर होता है हमारा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 1-2 ड्रॉप स्टेन की डालेंगे, ठीक है। स्टेन डालने के बाद और उसके ऊपर क्या डालेंगे, हम एक कवर स्लिप लगाएंगे, ठीक है, ऐसी होती है कवर स्लिप, ग्लास की बनी होती है बिल्कुल थिन। तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, कवर स्लिप। कवर स्लिप क्यों लगाते हैं हम, एक तो जो हमारी सेल है, सेल क्या मूवमेंट ना उसके हमारी सेल के अंदर, ठीक है, और दूसरा क्या उसके अंदर एयर एंटर ना कर पाए। अगर एयर एंटर करेगी तो हमें उसके अंदर क्या क्या नज़र आएंगे, बबल्स नज़र आएंगे, वो एयर के ही, ठीक है, एयर के ही बबल्स नज़र आएंगे, हमें वहाँ पे सेल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हम स्टेन डालते हैं, कलर डालते हैं, तो उसके बाद क्या है, सेल के अंदर भी हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बिकॉज ये सेल क्या कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन कलर्स को। तो देखो इसके अंदर दोबारा से, द स्पेसिमेन इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन ए ग्लास स्लाइड। कि स्पेसिमेन को हम सबसे पहले, जो भी स्पेसिमेन मतलब कोई भी हमें सेल, टिश्यू, माइक्रोब्स जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट सबसे पहले किसके किसके ऊपर रखते हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर, और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग। क्या बोलते हैं स्टेप को हम, माउंटिंग। तो स्पेसिमेन इज यूजली स्टेन बिफोर ऑब्जर्विंग इट। कि हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, स्टेन भी करते हैं उसको ऑब्जर्व करने से पहले। स्मॉल कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट टू डिस्पेल द एयर। कि इसके अंदर एयर ना एंटर कर सके, इसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कवर स्लिप। दिखाई थी ना अभी। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेट माउंटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, वेट माउंटिंग। स्टेन इज डाई विच इज एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिमेन। स्टेन होती क्या, हमारी एक डाई होती है जो क्या कौन ऑब्जर्व करता है, स्पेसिमेन ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड गिव्स इट ए पर्टिकुलर कलर। और उसको क्या देता है, कोई एक पर्टिकुलर कलर दे देता है। अब देखो, दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन। कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर वेरियस पार्ट्स को, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो देखो जैसे इसके अंदर कि ये है हमारा, ठीक है, स्पिंडल शेप देखा हमने, ये देखा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कितने 2 कलर्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। जब हम स्टेन डालेंगे तो डिफरेंट, ये पार्ट कुछ और कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये पार्ट कुछ और एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस वजह से हमें वो क्या दिखाई देती है, फिर क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे
मिथाइलिन ब्लू, इसके लिए हमारे स्टेन कौन कौन सी होती हैं, नाम है इनके, मिथाइलिन ब्लू, सैफरेनिन एंड क्रिस्टल वॉयलेट, ये हमारे क्या हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेन है ये हमारे सारी, जो डिफरेंट हम किस पे लगाते हैं, स्लाइड्स पे लगाते हैं, ठीक है। तो आज हमने रीड किया, फर्स्ट इज वेरिएशन इन वेरिएशन इन शेप, वेरिएशन इन साइज एंड कैन वी सी सेल्स, कि क्या हम सेल्स को देख सकते हैं, हाँ हम सेल्स को देख सकते हैं।